ये भाई गांव मंडाण में भी सरपंच जो कि भाई प्रदीप अभी योजना में बनाए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए और गांव में वार्तालाप करने के लिए शशि परमार जो कि विधायक हैं वो स्पेशल हेलीकॉप्टर में मिलने के लिए आए हैं भाई साहब। ये भाई आप देख सकते हो श्री शशि परमार जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, आज गांव मंडाण में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के ऊपर जो पुनः जयंती आज बनाई गई है पुनः जन्म की, उसके ऊपर गांव मंडाण में उपस्थित हुए हैं और इनके विचार प्रकट करते हैं जी। चलो आज देखते हैं। वैसे भी ले लिया गया सचिन ने ले दिखाइए पीछे भी सब आ गया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मंडाण गांव में यहाँ जुगलाल जी और उनके पुत्र प्रदीप जो गांव के नए सरपंच बने हैं, ये प्रोग्राम आयोजित किया है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ और आज राष्ट्र को ज़रूरत है, जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है आज उस पर चलने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पे चले हुए हैं और आज देश उनका बड़ा ऋणी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, क्योंकि देश का जब संविधान बना तो उसके चेयरमैन बाबा भीमराव अंबेडकर ही जी थे और उस संविधान के तहत ही आज देश भारत देश जितना अखंड भारत है उसी के कायदे कानून के अनुसार चल रहा है। तो मैं यहाँ फिर से बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ और मैं बाबा साहब का मार्गदर्शन हमें इसी तरीके से इस देश की एकता और अखंडता के लिए और उनका दिया हुआ संविधान विधिवत लागू हो, वो ताकत भारत देश को और हमें मिलती रहे। हमारे गांव के पूर्व सरपंच रहे और अब नए सरपंच आप सबके आशीर्वाद से जुगलाल जी के पोते अजीत प्रदीप बना है, तो इसके लिए मैं सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूं और विशेष तौर से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरे हरियाणा में बीजेपी समर्थित सरपंच भी बने हैं और जिला परिषद में भी ज़्यादातर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, तो उसमें देखा होगा 22 में से 18 मेंबर ताकि चेयरमैन बीजेपी का ही बन सके। मैं तो यहाँ ये कह सकता हूँ, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि भाई मंडाण गांव ने जो जुगलाल जी के पोते अजीज प्रदीप को चेयरमैन बनाया है, उसमें यहाँ के जो विकास कार्य है उसमें मैं कोई और कसर नहीं छोड़ दूंगा और जो अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा करने के काम करेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट होगी, मैं हर हालत में गांव की स्कीम योजनाएं तो आपने बनानी है, लेकिन मैं जो आप लोग स्कीम योजनाएं होंगी उसको पूरा ज़रूर करवाने का, फंड की कोई कमी सरकार में नहीं रहेगा, वो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आपका धन्यवाद। जय हिंद। हाथ लगाओ एक बार माला अरे कित गया सरपंच जिम्मेवारी संभालते हैं। खुल गया। हाँ
कर दी। सबसे पहले तो भाई खेतु 48 पॉइंट देखने वाले मेरे सारे दर्शकों ने राम राम। आज आए थे भाई गाँव मंडान में, जो कि भाई प्रदीप युवा सरपंच बनया था हूँ, तो मिलन खातर स्पेशल गाँव में आए थे शशि परमार जी, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं मैं हल्के के, तो उन्होंने तो कुछ वार्तालाप कराएंगे। कित चाल नमस्कार सर, नाम आपका? भाई मैं शशि परमार हैं, यहाँ से भाजपा प्रत्याशी तुषाम। और आज मैं यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, और वो यहाँ गांव मंडान में सारे गांव ने और प्रदीप सरपंच इन सभी ने आयोजित किया है ये प्रोग्राम। उनके निर्माण दिवस पर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता रहे, उसके चेयरमैन रहे कमेटी के, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और आज जिस हालत में भी हैं, जो देश में कायदे कानून हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसी के अनुरूप ये देश चल रहा है। आज देश की एकता और अखंडता उन्हीं के अनुसार ही चल रही है। मैं फिर से बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। और विशेष तौर आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में भी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियाँ रही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उन्हीं नीतियों पे चल रही है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और विशेष तौर से ये हमारा साथी भाई प्रदीप अब नया सरपंच बना है, इनको भी आज प्रोग्राम में आश्वस्त करता हूँ भी जो भी काम मंडान गांव के अधूरे पड़े हुए हैं, हरियाणा सरकार के माध्यम से मैं इनको पूरा करवाने का आश्वासन देता हूँ। हर हालत में जो भी काम अधूरे हैं उनको पूरा करवाऊंगा। फिर से बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँ जी आपसे। आप अब की बार बीजेपी की तरफ से लड़ोगे तो शामिल के, तो आपकी टक्कर में किरण चौधरी सी जी? भाई मेरी टक्कर में मन्नत कोई कौन लागता, मैं सारे जाऊँ हूँ। अच्छा, सारा लोगों का बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद है। या तो चलो जी किरण चौधरी जी, फिर भी उनका दबदबा से लोग मानना से तो सामने बहुत से काम भी कराए थे उनने, तो आपने क्या लगा था आपकी जीत निश्चित है या नहीं? अभी देखो ऐसा है, चुनाव की बात नहीं है अभी जी। अच्छा। अभी काम करने का समय है। अच्छा, अभी चुनाव तो दूर है। मेरा प्रयास है इलाके में, मैं हल्के की जो भी काम है, इलाके की बातें हैं, उसको हरियाणा सरकार से पूरा करवाऊं। अच्छा। और उसी काम में, उसी एजेंडे में चुनाव हार जीत लड़ना ये एक अलग बात है। अच्छा। लेकिन हमारा फोकस है जो भी तुषाम में काम अधूरे पड़े हुए हैं उसको हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से पूरा करवाएं। और वो आभार विशेष तौर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का तुषाम में और मेरे ऊपर है कि हरियाणा में सबसे पहला जलसा सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कैरू में किया गया, और उसी अनुरूप ही वो सारे के सारे नए काम हैं, वो उसी अनुरूप यहाँ इस क्षेत्र में चल रहे हैं। तो एक बात बताओ जी, जो राहुल गांधी जी वो पैदल यात्रा पर निकल रहे थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना सोचते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा जनता ऊपर? देखो बात यह है, वो हर पार्टी के अब अपने एजेंडे हैं, किस तरीके से वो पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसी हिसाब में वो भारत जोड़ो, सही मायनों में तो अब जोड़ने की जरूरत भारत नहीं पा या कांग्रेस जोड़ने की जरूरत है। कांग्रेस का सांग खिंड रहा है जमाए हैं, लीडर रोज छोड़ छोड़ के भाजन लाग रहे हैं। रिजल्ट आप देखोगे जितने भी हैं, कांग्रेस तो कहीं गिनती में दिखती नहीं। गुजरात का भी रिजल्ट आएगा और आएगा। तो आज भारत जोड़ने की, भारत तो जुड़ रहा है, बात तो उन अपनी पार्टी जोड़ के ठीक करने की जरूरत है। तो मतलब ये जो जिला पार्षद के उठ रहे थे बंदे, तो उसमें पार्टी का कितना योगदान आया होगा, खुद का योगदान कितना रहा होगा? देखो बात ये है, अब जो चुनाव रिजल्ट आए हैं सब पार्टी लड़ाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश स्तर पे है और भिवानी जिले में भी जबरदस्त, चाहे सरपंच थे, बीडीसी थे और जिला परिषद है,
सारे उसमें ज़्यादातर लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ज़्यादातर प्रतिनिधि बीजेपी के भिवानी जिले में बने हैं। उस बात का परिचायक है कि अभी हमने चेयरमैन बनाने के लिए जेपी दलाल जी हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में मीटिंग थी। पार्षद आए थे, 22 में से 18 पार्षद दलाल साहब के वहाँ मीटिंग में उपस्थित थे चेयरमैन बनाने के लिए, ताकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादातर समर्थन बीजेपी का ही है और वही चेयरमैन बनेगा। अच्छा जी। तो आप मंडान में भाई प्रदीप के पास में आए तो आप कितना सहयोग करोगे मंडान गांव में? देखो, बात सहयोग की है। मैं पहले भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ। अच्छा जी। और उसी अनुरूप मुझे इस अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ, चाहे मंडान है, चाहे सरवाड़ है, तो शाम के हर क्षेत्र में मेरा दायित्व है ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का। अच्छा जी। तो भाई मैं ये ज़रूर है, मंडान में जो भी कहा है मैंने कि भाई ये भाई प्रदीप जो अपने एस्टीमेट वगैरह बनाएंगे, मंडान गांव में मैं फंड की रुपया की कमी नहीं रहने दूंगा। मेरी पुरानी पहले भी मैं रहा तो ये हाथ जरूर खड़े करवा लूँगा। भाई विधायक जी बुलाने में जगह को नहीं, तो वो हर हालत में आप देखेंगे गांव ने मिलके जो समस्याएं हैं, प्रोजेक्ट तो आप गांव राम है बताएंगे, लेकिन मैं हरियाणा सरकार से ये फंड की कमी यहाँ मंडान में कोई नहीं रहने दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। है जो पूर्व अध्यक्ष हैं अपने पूर्व विधायक अच्छा, पूर्व विधायक शशि परमार जी जो गांव मंडान में आए थे सरपंच का आवाज में, जिन्हों का आश्वासन दिया है कि जो भी ग्रांट से जो भी काम है वो पूरा तो पूरा करवाया जाएगा। जो ग्रांट की बात उन्होंने कही से वह पूरी की पूरी सहमति तो कही से कि मतलब पूरा सहयोग रहेगा। और जो भाई प्रदीप से उनका साथ में भी रहेंगे और जितना भी काम होगा, जो भी गाँव वाला का काम है और करवाना है, वो शशि परमार जी पूरा सहयोग देंगे। राम राम भाई। आज मैंने पता चला था कि थोड़ी देर पहले आपके पास में शशि परमार जी आए थे, जो कि पूर्व विधायक रह चुके थे मैम के। तो क्या आश्वासन देके गए वो आपने? वो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर बोलते थे और हमने पुण्यतिथि पर उनकी वो आज वो बनाई है, समारोह किया था। उसमें हमने गांव के कुछ मौजूद उनको भी बुलाया था, सदस्यों को भी, और शशि परमार जी को भी बुलाया था। तो आप नाम बता सके कौन कौन मौजूद मानस यहाँ पर फिलहाल थे? EX जो पिछली योजना में जो सरपंच थे, EX सरपंच दिलावर सिंह। अच्छा। और सोराम सांगवान, प्रताप चिंबी, मुंशीराम नंबरदार, नरेश मित्तल और अन्य सदस्य थे। अच्छा, तो के बात जो आपने खोल के गए थी वो कि उनका कहना था कि मतलब बहुत से ग्रांट मैं गांव में पहुंचाऊंगा और आपका भी पूरा सहयोग होगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना था? ये आपकी मतलब वोटों का इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो एक तो मतलब या तो आपने सुनी होगी पॉलिटिक्स में झूठ बोलने का काम से, एक तो मतलब वैसे ही झूठ बोलेगा हाँ भाई मैं वोटा खातर यो काम करा दूंगा, या फिर सच्चा आश्वासन दे के गया और जिससे आपने न्यू लगा हाँ भाई ये काम करा होगा। तो उसका बारे में क्या कहना? देखो जी, ये बात कई दिनों से चल रही है, ग्रांटों के लिए भी और काम के लिए भी कई दिनों से कह रहे हैं कि हम आपको ग्रांट देंगे, आपका काम करवाएंगे। तो देखो इस बात में हम कह नहीं सकते, आश्वासन दिया है, पक्की बात है। अच्छा, तो किस किस चीज का आश्वासन देकर गए हैं वो? कौन से काम में आपकी हेल्प करेंगे? हेल्प एक जो अपना पशुपालन वाला हॉस्पिटल बनने वाला है, उसका आश्वासन दे के गए हैं। अच्छा। और एक भीमराव अम्बेडकर के लिए भी कह के गए हैं, भवन के लिए भी। अच्छा। हमने बात भी की थी। अच्छा। और अन्य कोई काम है वो बता देंगे। अच्छा, तो देखो शशि परमार जी का यो कहना था कि मतलब मैंने उनसे बातचीत करी थी, तो वे कह रहे थे कि सरपंच आप खड़े कर देंगे, मैं इतना काम दिवा दूंगा कि मतलब सरपंच ये बात करे भाई मेरे द्वारा और काम को नहीं बने। तो उसका बारे में आपका क्या कहना है? जितने भी ग्रांट आओगे आप सफलतापूर्वक करवाओगे या बीच में काम छोड़ दोगे? नहीं, सभी काम सफलतापूर्वक करवाएंगे। अच्छा, तो आपका पूर्ण विश्वास है कि मतलब जो भी गांव में विकास होगा, जो भी ग्रांट आओगा, आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कराओगे? हाँ, श्रद्धा और निष्ठा से करवाएंगे, कोई भी काम हो।
ठीक है जी, बहुत बहुत। तो देख लो भाई, भाई प्रदीप का भी यो ही कहना है। और जो शशि परमार जो पूर्व अध्यक्ष रह गए, जो दोबारा बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है गांव में आकर, जो कि भाई प्रदीप ने बहुत से गांव वालों के मैन सदस्यों के नाम बताए हैं, पंचायती लोगों के नाम बताए हैं। उनने सभी ने आश्वासन ये दिवाया कि जो भाई प्रदीप के पास में ग्रांट आएगी, जो भी काम होगा गांव में वो सभी के सभी पूर्णतः करवाए जाएंगे। इसलिए इस बात पर अलविदा ले भाई। देखता रहो खेतुआ 48 राम राम।